करा दूं। शबनम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। शबनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप कपूर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आगे एक एक करके बाकी जब खास मेहमान हमारे आएंगे तो उनसे भी सवाल जवाब होंगे, लेकिन शबनम जी सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। आपकी बुलडोजर नीति जो रही 2022 में, उसका फायदा आपको भरपूर मिला है, लेकिन अभी भी कई जगह जो बुलडोजर है उसका गरजना बाकी है। देखिए शिवांगी जी, ये बुलडोजर नीति का फायदा हमें नहीं, जनता को मिला है, क्योंकि बुलडोज उन माफियाओं का घर किया गया है जिसने अवैध तरीके से गरीब जनता का सरकार के जमीन पे कब्जा किया था और लगातार उन्हें संरक्षण पिछली जो सरकारें चली आ रही थी छत्रक पार्टियों की, उनसे मिलता रहा था। कोई भी उन पर हाथ डालने से घबराता था। इनकी संपत्ति लगातार बढ़ती चली जा रही थी। पर योगी आदित्यनाथ जी के पहले कार्यकाल में भी बुलडोजर चला, पर दूसरे कार्यकाल में बुलडोजर जो है बुलेट की रफ्तार में चल रही है। लगातार आप देख रहे होंगे कि तमाम जिलों में बुलडोजर चल रहा है ऐसे माफियाओं के घरों पे। और अब खुशी की बात यह है कि गोरखपुर में जो मनीष गुप्ता कांड हुआ था, उस कांड के को जांच के लिए सीबीआई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया और साथ साथ बुलडोजर भी उसके अवैध निर्माण में चलाया, क्योंकि उसने अकूत संपत्ति जमा की हुई थी और एक बड़ा आलीशान 10 कमरे का मकान उनका लखनऊ में भी पाया गया और उस पे बुलडोजर चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक जनता में विश्वास दिलाता है कि अब ऐसे माफिया, अब ऐसे भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश में रह नहीं पाएंगे। देर सवेर उन पर कार्रवाई होगी और ये चरितार्थ करता है कि देर है अंधेर नहीं न्याय मिलने में। तो इससे कहीं ना कहीं जनता के मन में सरकार के प्रति और विश्वास बढ़ता है और जनता को ये पता है कि आज हमारा जमीन कब्जा करने वालों की खैर नहीं। और माफियाओं के मन में भी एक खौफ इकट्ठा करता है, क्योंकि माफिया बेडर बेखौफ होके संपत्ति इकट्ठा किए चले जा रहे थे और अगर देखें तो तमाम जगहों पे उनका वर्चस्व दिखता था। लोग शिकायत करने से डरते थे, पर चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे शुद्ध रूप से माफिया ही हो, कोई भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। ये एक संकेत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में बहुत मजबूत ठीक है शबनम जी। प्रदीप जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए शबनम जी ने गिनाया किस तरीके से ये कहाँ वो बुलडोजर और किन किन लोगों पर चला रही है। लगातार हम भी दिखा रहे हैं कि कहाँ बुलडोजर जो है वो चल चुका है स्क्रीन में नीचे पट्टी में। लेकिन आपके नजरिए से जो बुलडोजर को लेकर अभी तक कार्रवाई हो रही है, इसका असर किस तरीके से आपको लग रहा है कि पड़ता दिख रहा है अभी? देखिए बुलडोजर अगर माफिया पे चलाया जा रहा है या जिन लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों चाहे वो जनता के लोग हों, उनको अगर एक्शन लिया जा रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अपराधी ही होता है कोई भी हो। लेकिन बुलडोजर चलाने में सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि उनके अपराधी जो हैं वो ठीक है, जो हमारे साथ हैं वो उनको जरूरत नहीं है। तो इम्प्रेशन बुलडोजर चलाने में ये नहीं जाना चाहिए कि जो अपने हैं वो छोड़ दिए गए, जो उनके हैं उन पे एक्शन हो गया। प्रदीप जी बिल्कुल आपने देखिए जिक्र किया, जो अपने हैं उनको छोड़ दिया गया, जो पराए हैं और ऐसा मतलब आरोप जो है पूरे इलेक्शन भर में विपक्ष के लोग लगाते रहे हैं। नहीं तो आपका मानना है प्रदीप जी कि सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। देखिए सरकार अभी आई है, सरकार अभी नई सरकार है, फिर से काम कर रही है, तो अभी तो आगे 5 साल काम करना है। नहीं बिल्कुल प्रदीप जी काम करना है, लेकिन जो सेलेक्टिवली आपने बोला कि यहाँ पर बुलडोजर जो है चलता है वो नहीं चलाना चाहिए, तो मैं जरा इसको आपसे डिटेल में समझना चाहूंगी कि सेलेक्टिव किस तरीके से बुलडोजर। विपक्ष आरोप लगाता रहा है इलेक्शन के दौरान कि जो मतलब क्या कहते हैं विपक्ष से जुड़े हुए या जिस तरह के लोग थे उन पर लगा, बाकी पे नहीं लगा। तो मेरा ये मानना है कि जो बुलडोजर चले तो सभी के ऊपर चले। और दूसरी बात ये है, आपके हिसाब से प्रदीप जी देखिए विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष क्या नहीं कहता, उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके नजरिए से समझना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है। मेरा ये मानना है कि कार्रवाई हो रही बुलडोजर, मेरा मानना है कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए। और दूसरा ये कि जिस तरीके से ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, सरकार के पास विजिलेंस रिपोर्ट भी है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग भी है, और पुलिस का जिस तरीके से मनीष गुप्ता का जो हत्याकांड हुआ, तो उसका जो एक पुलिस वालों का जो क्रिमिनल माइंडसेट है ना,
तो उसको भी चेंज करने की जरूरत है। नहीं, पुलिस में रिफॉर्म्स करने की भी जरूरत है। लेकिन मैं आपसे चाहूंगी, वरिष्ठ और आप ज्यादा घुमा फिरा के हम लोग बात को आपसे इसलिए सुनना पसंद भी नहीं करेंगे। नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ ना आपको कि भाई क्या करने की जरूरत है सरकार को। आपने शुरुआत में बोला कि सेलेक्टिवली नहीं होना चाहिए, नहीं कोई इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए सेलेक्टिवली। आपको क्या लगता है, विपक्ष की छोड़ दीजिए प्रदीप जी, आपको लगता है कि सेलेक्टिवली चलता है बुलडोजर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेलेक्टिव चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैं तो एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए। कोई सरकार पे इस तरह का आरोप लगाए तो सरकार को एक ट्रांसपेरेंट वे में सभी के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए। और दूसरा, जहां मैंने कहा कि मनीष गुप्ता हत्याकांड में जिस तरह से पुलिस वालों ने जो किया वो तो बहुत ही जिसे कहना चाहिए निर्मम और गलत कार्रवाई की थी। तो इस तरह देखिए, ऐसा है कि जो आप कहेंगे वही मैं कहूंगा, ऐसा मैं चैनल में नहीं आया हूँ। मैं अपने 40 साल के तजुर्बे से मैं ये कह रहा हूँ। प्रदीप जी, मैं बहुत इसीलिए आपसे प्यार से, और मैं चाहती हूँ क्लियरिटी शबनम जी को हो जाए, ताकि ये समझ जाए आपकी बातों से कि अगर ये सेलेक्टिवली काम कर रही हैं तो वो मत करें, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि सेलेक्टिवली नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब एक इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब आपके हिसाब से क्या ऐसा है कि सेलेक्टिवली चलता है, हाँ या ना? मतलब नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसा कर रही है तो फिर इनको सोचना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ कि भाई कोई भी मैसेज नहीं जाना चाहिए, बाकी जो स्वागत कर रहे हैं हम तो जो हो रहा है। अच्छा है ना? चलिए प्रदीप जी, आप कह रहे हैं मैसेज जाना चाहिए। शबनम जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रदीप जी को ऐसा लगता है, जैसा अभी तक उन्होंने बोला है, कि एक मैसेज आप नहीं दे पा रहे, एक पारदर्शिता के साथ उनकी बातों से ऐसा अभी तक जो उन्होंने बताया है, कहा गया है कि आप पारदर्शिता रखिए। आप पे ऊपर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप अपनों को छोड़ रहे हैं, आप जो दूसरे हैं उन पर आप चला रहे हैं, उनके ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं। तो इस बात का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। और प्रदीप जी ने जो बातें की उनको आपने सुना भी है। जी देखिए, प्रदीप जी ने निश्चित तौर पे ऐसे कदम का स्वागत किया है, ये उन्होंने साफ तौर पे कहा। और ये भी बताया कि विपक्ष ने कहा कि जो हमारे माफिया हैं उन पे कार्रवाई, तो विपक्ष कम से कम इतना मानता है कि उनके भी माफिया थे। और आज जब कार्रवाई होती है तो विपक्ष के पास लंबा लिस्ट निकलता है माफियाओं का। तो प्रश्न चिन्ह जनता उन पर पूरे चुनाव उठाती रही कि आपके पास जब लिस्ट था तो आप सत्ता में रहते हुए इन माफियाओं को क्यों संरक्षित करते थे, क्यों नहीं कार्रवाई करते थे? आज तेरा मेरा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माफिया किसी का नहीं होता, ना आपका ना हमारा होता है। और हर एक माफिया पे कार्रवाई हो रही है, सबका नंबर आएगा, तेरा मेरा किसी का नहीं। मनीष गुप्ता केस में भी विपक्ष ने सोचा कि शायद सरकार कोई काम नहीं करेगी, पर प्राथमिकता के साथ सीबीआई को केस दिया गया। और आज देखिए वो समय भी, देखिए कार्रवाई होने में समय लगता है। और ऐसा हम सोचे कि अगर 100 माफिया है तो एक दिन में 100 माफिया का घर बुलडोज हो जाएगा, जो कि पिछले 25-30 साल से संरक्षित हो रहे हैं, तो उनपे कार्रवाई करने में समय लगता है। नंबर सभी का आएगा, एक एक करके सबका आएगा। तेरा मेरा विपक्ष कर सकता है पर सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार की जनता है, सरकार जनता के लिए है, जनता के लिए उसे काम करना है, तो वो तेरा मेरा नहीं देखती है। मनीष गुप्ता केस में भी जो पुलिस अधिकारी थे उन पे कार्रवाई हुई और उनका घर बुलडोज हुआ। शायद विपक्ष ऐसा सपनों में भी नहीं सोच सकता था। और आज तक हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास में विपक्षी पार्टियों के सत्ता में रहते हुए इस तरीके की कार्रवाई देखी भी नहीं थी, न जनता ने न किसी राजनीतिक दल ने। लेकिन इस निष्पक्षता के साथ अगर कार्रवाई हुई है तो ये जाति धर्म ढूंढते तो जाति धर्म भी ढूंढ ले कि पुलिस अधिकारी किस जाति का था, किस धर्म का था। तो ये ओछी राजनीति छोड़ दे विपक्षी पार्टियां, और जिन पे कार्रवाई हो रही है उस पर सरकार के साथ खड़े दिखे, ताकि जनता को शबनम जी, अब हमारे बीच शैलेंद्र तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। विपक्ष में कोई है या सत्ता में, वो माफियाओं के खिलाफ है। आपने विपक्षों को लेकर तमाम सवाल अभी यहाँ पर जो थे उनके जवाब दिए, और शैलेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से।